Hi guys everyone, welcome back into the third and final part of this story, the the Shepherd treasure. Now we have discussed two segments in two videos, and this is our final video. In first video we discussed about Shepherd and behavior and King went to meet him. In the second video we find how he worked in his territories and how to people love and honor him, and other governors were jealous with him. Now, at first the king did not pay attention to these reports, but how long could he ignore these governors and their endless stories about the shepherd? जैसे कि किंग ने पहले क्या किया कि पहले कुछ लोग बोले तो उस पर अटेंशन नहीं दिया, ध्यान नहीं दिया टू दीज रिपोर्ट्स कि क्या ये लोग बोल रहे हैं. बट हाउ लॉन्ग कुड ही इग्नोर दीज गवर्नर्स एंड देयर इंडलेस स्टोरीज अबाउट द शेपर्ड. लेकिन राजा आखिर कितना देर इन लोगों के कहानियों के अवॉइड कर सकते थे, उनको इस पर ध्यान देना पड़ा. So one day the new governor was summoned to the palace. Summoned मतलब बुलावा भेजना, नोटिस दिया जाता है. समन मीन्स एक दिन क्या होता है कि नया गवर्नर के लिए समन भेजा जाता है कि आपको राजा के दरबार में मतलब पैलेस में बुलाया गया है. ही केम राइडिंग ऑन हिज कैमल, वो अपने घोड़े ऊँट पे बैठ के आते हैं. एंड टू एवरी वंस डिलाइट, सब लोग काफ़ी खुश होते हैं. The famous iron chest was there, fastened securely behind him on the camel's back. और जो अपने साथ आयरन चेस्ट लेके वो चलते थे, लोहे का बना हुआ, वो अपने साथ लेके और अपने कैमल के पीठ पे बांध के लेके आए. Now the king was angry, राजा नाराज हो गए. He thundered, why do you always carry that iron chest with you? और डांटते हुए कहते हैं कि ये बताओ कि तुम अपने साथ हमेशा आयरन चेस्ट लेके क्यों चलते हो. वाट डज इट कंटेन, इसमें क्या तुम रखते हो. द गवर्नर स्माइल्ड, और वो तो काफ़ी ईमानदार थे, वो हंसते हैं. ही आस्क्ड हिज सर्वेंट टू ब्रिंग इन द चेस्ट, और कहते हैं कि जाइए आप लोग उस आयरन चेस्ट को लेके आइए. हाउ ईगरली द पीपल स्टैंडिंग अराउंड वेटेड फॉर द शेपर्ड टू बी फाउंड आउट. और जितने भी वहाँ सब लोग थे, सब लोग एकदम ध्यान से और उत्सुकता से देख रहे हैं. सारे लोग खड़ा होकर चारों तरफ कि ठीक है, अब तो जो भी रखे होंगे वो तो खुल ही जाएगा. बट हाउ ग्रेट वाज देयर एस्टोनिशमेंट, लेकिन कितना सरप्राइज उन लोग के लिए था. एंड इवन ऑफ द किंग हिमसेल्फ, राजा के लिए भी. क्यों? व्हेन द चेस्ट वाज opened, no gold or silver or jewels, but an old blanket was all that came out. सबको ये था कि इसमें खजाना होगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन जैसे खोलता है तो न सोना था, न चांदी था, न ज्वेलर से गहने थे. उसमें क्या था, एक पुराना था ब्लैंकेट, कमरा था. होल्डिंग इट अप प्राउडली द शेपर्ड सेड, मैं इसको हमेशा इसलिए रखता हूँ, पूरे एकदम प्राउड के साथ, विश्वास के साथ, कमिटमेंट के साथ बोलते हैं. दिस माई डियर मास्टर इज माई ओनली ट्रेजर, आई ऑलवेज कैरी इट विथ यू. इसको मैं अपना मालिक समझ के और अपने साथ, अपनी ज़रूरत का चीज़ समझ के अपने साथ लेके चलता हूँ. यही मेरा धन संपत्ति है महाराज. आई ऑलवेज कैरी इट विथ मी, इसीलिए मैं इसे हमेशा लेके चलता हूँ. बट वाई डू यू कैरी सच एन ऑर्डिनरी ब्लैंकेट विथ यू. अब राजा का क्वेश्चन नहीं, लेकिन क्यों भी ऑर्डिनरी एक ब्लैंकेट तुम अपने साथ लेके चलते हो. श्योरली यू आर द गवर्नर ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट, तुम एक डिस्ट्रिक्ट के गवर्नर हो. द किंग आस्क्ड, राजा ने क्वेश्चन किया. टू विच द शेपर्ड रिप्लाइड विथ क्वाइट डिग्निटी, दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड. उसने बहुत ही क्वाइट डिग्निटी, मर्यादा के साथ उन्होंने उत्तर दिया. दिस ब्लैंकेट इज माई ओल्डेस्ट फ्रेंड, ये मेरा पुराना फ्रेंड है. इट विल स्टिल प्रोटेक्ट मी, ये हमें हमेशा रक्षा करता है और करेगा. इफ़, यदि, एट एनी टाइम योर मैजेस्टी शुड विश टू टेक अवे
माई न्यू क्लॉक्स। मेरे महाराज, अगर आपको ये इच्छा है तो आप इसे हमसे अलग कर सकते हैं। हाउ प्लीड द किंग वाई, राजा कितने मतलब खुश हुए। एंड हाउ इम्ब्रेस्ड द जेलस गवर्नर बिकम टू हियर द वाइज मेन्स रिप्लाई, और जैसे ही उनके जवाब सुने तो जितने भी जेलस गवर्नर थे अब शर्म से अपना चेहरा झुका लिए। नाउ दे न्यू दैट द शेपर्ड वाज इंडीड द हम्बलेस्ट एंड द वाइजेस्ट मैन इन द लैंड। हालांकि वो बात को लोग जानते थे कि जो शेपर्ड हैं ये ईमानदार हैं, हम्बलेस्ट हैं, मतलब कृतज्ञ हैं, लोगों को इनमें सेवा भावना है। द किंग मेड हिम द गवर्नर ऑफ ए मच बिगर डिस्ट्रिक्ट दैट वेरी डे एंड एट द सेम टाइम राजा ने उसे एक बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया, मेन गवर्नर। अब क्वेश्चन आंसर आप लोग से मैं ऑनलाइन क्लास में इसका डिस्कस करूँगा, ठीक है। हमको उम्मीद है कि आप लोग स्टोरी समझ गए हैं। दिस स्टोरी गिव्स अस मैसेज, वी शुड ऑलवेज बी हम्बल, बी काइंडनेस and be proper with others, and we should never think about other thing. We should always show our commitment about our duty and as much as we can do for others and ourselves positively. जितना अधिक से अधिक अच्छा हम लोग कर सकते हैं अपने लिए और दूसरे के लिए हमें करना चाहिए। My dear student, we should ever be positive and we should never think negativity. That story tells us that we should always live in our dignity. We should not go away from our range. कभी भी हमें अपने रेंज से बाहर नहीं जाना चाहिए। सो ये स्टोरी हमें यही सीख देती है। ओके गाइज, थैंक you so much for watching this video, and the next video I will discuss in you about the 4th lesson, the old clock shop. Thank you so much.